बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में दो बहनें अंजू और मंजू अपने मामा मामी के साथ उनके घर में रहती थीं। कुछ समय पहले अंजू और मंजू के माता पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से दोनों बहनें अनाथ हो गईं और इसी वजह से वह अपने मामा मामी के साथ रहती थीं। अंजू और मंजू की मामी बहुत ही बुरे स्वभाव की औरत थी। उसने दोनों बहनों को अपने घर में रख तो रखा था, लेकिन बिल्कुल नौकरानी बनाकर। एक दिन मंजू को बहुत तेज बुखार आ जाता है। अंजू अपनी बहन को इस तरह इतनी तेज बुखार में तड़पता हुआ देखकर अपनी मामी के पास जाती है और उनसे कहती है, मामी देखिए ना, मंजू को कितना तेज बुखार आ रहा है। आप मंजू को किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। मंजू ने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अगर उस मनहूस को बुखार आ रहा है और उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो मैं क्या करूं? पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे। तुम दोनों अनाथ लड़कियों को हमने अपने घर में रख रखा है, ये क्या कम बात है? दोनों मनहूस पूरे दिन बस खाती रहती हैं। अब क्या डॉक्टर का भी खर्चा उठाएं? नहीं नहीं, ठंडे पानी की पट्टी रखकर बुखार कम कर लो। मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी। अरे मेरी शहजादी बिटिया सुहाना, तुम घूम कर वापस आ गई। तुमने तो मुझे फोन करके भी नहीं बताया। नहीं मम्मी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? पूरे 1 महीने बाद अपने दोस्तों के साथ घूम कर आ रही हूँ। मैं आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। मम्मी, आपने क्या नई नौकरानी रखी है, वो भी इतनी कम उम्र की? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही समझो, ये घर की नौकरानी ही है। तुम्हारे पिता की स्वर्गवासी बहन की अनाथ बच्ची हैं। तुझे तो पता ही है मेरा दिल कितना बड़ा है, इसलिए मैंने अपने घर में रहने की जगह दे रखी है। बेटा, इसकी एक और छोटी बहन है, उसे अभी बुखार आ रहा है। तू जब चाहे इन दोनों नौकरानी से काम करा सकती है, किसी भी समय। अब चल मुझे गिफ्ट तो दिखाओ, तुम मेरे लिए क्या क्या लेकर आई हो? ऐसा कहकर आरती सुहाना के साथ अंदर चली जाती है और बेचारी अंजू अपनी बहन मंजू के पास जाती है, जिसे बहुत तेज बुखार आ रहा था। उसके पास ठंडा पानी लेकर अंजू अपनी बहन के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती है और उससे कहती है, मंजू मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है इस वक्त तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन मामा जी यहाँ पर नहीं है, वह शहर गए हैं और मामी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर रही हैं। मेरी प्यारी बहन, शायद इस ठंडे पानी की पट्टी की मदद से तुम्हारा बुखार थोड़ा कम हो जाए, और मैंने तुम्हारे लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई है। दीदी, अगर आज हमारे माता पिता जी जिंदा होते तो हम ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे होते। मामी जी ने तो हमारी जिंदगी को नर्क ही बना दिया। दीदी, मामी के सीने में दिल नहीं है, उन्हें मेरा बुखार नजर नहीं आ रहा। काश माता पिताजी के साथ मैं भी इस दुनिया से चली जाती तो अच्छा रहता। मंजू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बड़ी बहन अभी तुम्हारे साथ है। मंजू, आज के बाद ऐसी बातें मत करना। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? ये लो, खिचड़ी खा लो। ऐसा कहकर दोनों बहनें रोने लगती हैं। तभी सुहाना के चिल्लाने की आवाज आती है, अंजू अंजू कहाँ हो? जल्दी मेरे रूम में आओ। सुहाना की आवाज सुनकर अंजू तुरंत उसके पास जाती है। तभी सुहाना अंजू से कहती है, देखो ये सब मेरा सामान है, इसे मेरे रूम में अच्छे से लगा दो। और हाँ, इसके बाद तुम्हें मेरे लिए एक हेल्दी जूस बनाकर लेकर आना है। पता है ना हेल्दी जूस किसे कहते हैं? वेजिटेबल जूस। समझ आ रही है? हाँ हाँ दीदी, मुझे सब पता है। आपको पता है, जब माता पिताजी जिंदा थे तो हम दोनों बहनें भी स्कूल जाते थे। हम गंवार नहीं हैं। वो तो मामी जी ने हमारा स्कूल जाना बंद कर दिया। मैं और छोटी तो अभी भी स्कूल जाना चाहते हैं। ओ हेलो, मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। तुम इस घर की नौकरानी हो तो नौकरानी बन के रहो। मम्मी ने तुम्हें सर पर चढ़ा के रखा होगा, लेकिन मैं तुम जैसे नौकरानी से बात भी करना पसंद नहीं करती। मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, जल्दी से सारा काम खत्म करके अभी तुम्हें मेरे पैर भी दबाने हैं। ऐसा कहकर सुहाना वहाँ से चली जाती है और अंजू सुहाना के रूम की सफाई करती है और उसके सभी कपड़े उसकी अलमारी में लगाती है। तभी अंजू उसके बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक, गाउन, लहंगे यह देखकर सोचती है, सुहाना दीदी के तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। ये लहंगा तो कितना ज्यादा सुंदर है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसा मैं हमेशा से लेना चाहती थी। अब हमारी किस्मत में सिर्फ अच्छे कपड़े देखना ही लिखा है, पहनना नहीं। अंजू ऐसा सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर मामी आ जाती हैं और वह अंजू के एक जोर से थप्पड़ मारती हैं और उससे कहती हैं,
क्यों री मनहूस, तुझसे मेरी बेटी ने कितनी देर पहले कहा था कि उसे हेल्दी जूस चाहिए और तू यहाँ खड़ी होकर मेरी बेटी के सुंदर कपड़ों पर नजर लगा रही है। नहीं मामी जी, मैं तो बस सुहाना दीदी के कपड़े अलमारी में लगा रही थी और कुछ नहीं, मैं अभी जूस बनाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अंजू सुहाना के लिए जूस बनाने चली जाती है और जूस बनाकर सुहाना को दे देती है। जैसे ही सुहाना वह जूस पीती है तो वह सारा जूस अंजू के ऊपर फेंक देती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप तो कह रही थी ये नौकरानी मेरा सारा काम करेंगी और इससे तो एक हेल्दी जूस बनाना भी नहीं आता। कितना बकवास जूस बनाया है। मम्मी ये नौकरानी मेरे घर में एक पल नहीं रुकेगी, इसे जल्दी से यहाँ से निकालिए, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। आरती सुहाना से बहुत प्यार करती थी और वह उसके कहने पर अंजू और मंजू को घर से निकालकर बाहर खड़ी कर देती है। तभी अंजू रोते हुए अपनी मामी से कहती है, मामी हम दोनों बहनों पर कुछ तो रहम करो। मंजू को बहुत तेज बुखार है और आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं, हम कहाँ रहेंगे, हमारे पर थोड़ा तो रहम करो। मामी जी प्लीज, आज के बाद मैं हर चीज अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगी, सुहाना दीदी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन आप हमें घर से मत निकालिए, मैं मंजू को लेकर कहाँ जाऊंगी। अंजू अपनी मामी के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन मामी और उसकी बेटी को दोनों बहनों के ऊपर जरा भी तरस नहीं आता और वह दोनों को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देती हैं। दोनों बहनें इधर से उधर भटकती रहती हैं। तभी मंजू अंजू से कहती है, दीदी मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, लगता है बुखार दोबारा से तेज होता जा रहा है। दीदी कुछ तो कीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर से प्राण निकल रहे हों। दीदी मुझे क्या हो रहा है, मैं ठीक तो हो जाऊंगी। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहन, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं अभी तुम्हारे लिए आग जलाती हूँ। ऐसा कहकर अंजू जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करती है और आग जलाती है। कुछ समय बाद मंजू को थोड़ा आराम मिलता है। दोनों बहनें आग के सामने बैठी रोती रहती हैं। तभी अंजू मंजू से कहती है, मंजू तुम्हें भूख लगी होगी, मैं जंगल से फल ढूंढ कर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अंजू जंगल में फल ढूंढने निकल जाती है। तभी अंजू को एक जंगल नजर आता है जिसके अंदर बहुत सारे फल के पेड़ लगे थे, अनार, सेब, लीची। यह देखकर अंजू खुश हो जाती है और वह तुरंत उस जंगल के अंदर चली जाती है। जैसे ही अंजू सेब तोड़ने वाली ही होती है, तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और वह अंजू से कहती है, क्यों लड़की, तू मेरे जंगल में क्या कर रही है? तूने बोर्ड नहीं पढ़ा? यह चुड़ैलों का जंगल है, ये सब फल मेरे हैं। अब चल, तू यहाँ आ ही गई है तो मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। बहुत दिन हो गए इंसान का मांस खाए हुए। नहीं 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 चुड़ैल जी, मुझे मत खाना, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, वह बीमार है, हमारी मामी ने हमें घर से निकाल दिया, मेरे सिवा मेरी बहन का कोई नहीं, कृपया करके मुझे छोड़ दो। अंजू को इस तरह रोते हुए देखकर चुड़ैल को भी रोना आ जाता है। तभी वह अंजू से कहती है, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम और तुम्हारी बहन मेरे साथ मेरी जादुई लहंगे की दुनिया में चलोगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल अंजू और मंजू को अपने साथ अपनी जादुई लहंगे की दुनिया में ले जाती है। जैसे ही मंजू लहंगे की जादुई दुनिया में कदम रखती है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसका बुखार बिल्कुल उतर जाता है। तभी मंजू अंजू से कहती है, दीदी मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ हाँ मंजू, ये जादुई लहंगे की दुनिया है, यहाँ जो भी बीमार आता है वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलो मैं तुम्हें अपने साथ इस जादुई लहंगे की दुनिया के सबसे सुंदर लहंगे के पास लेकर चलती हूँ, वह यहाँ की रानी है। ऐसा कहकर वह चुड़ैल जादुई लहंगे की दुनिया की रानी के पास लेकर जाती है। जादुई लहंगे की दुनिया बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, वहाँ हर तरह के सुंदर सुंदर लहंगे थे। बहुत से लहंगे उड़ रहे थे, बहुत से लहंगे आपस में बातें कर रहे थे। यह देखकर दोनों बहनों को बहुत अच्छा लग रहा था और दोनों बहन जादुई लहंगे की दुनिया की रानी के पास चली जाती हैं। तभी वह कहती है, अगर डायना चुड़ैल तुम्हें इस जादुई लहंगे की दुनिया में लेकर आई है तो जरूर तुम दोनों बहुत ही अच्छी होंगी। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें इस जादुई लहंगे की दुनिया से एक बहुत ही सुंदर जादुई लहंगा देती हूँ। इस जादुई लहंगे से तुम जब चाहो जितने चाहो उतने लहंगे ले सकती हो और उन्हें बेच बेच कर तुम दोनों बहनें अपना पालन पोषण कर सकती हो।
जादुई लहंगे की दुनिया की रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चुड़ैल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हम दोनों बहन एक सुखी जीवन बिता पाएंगे, सिर्फ जादुई लहंगे की दुनिया के जादुई लहंगे की मदद से। दोनों बहनें जादुई लहंगे की दुनिया से एक जादुई लहंगा लेकर पृथ्वी पर आ जाती हैं। अंजू और मंजू दोनों बहनें जादुई लहंगे से बहुत सारे लहंगे लेती हैं और उन्हें बाजार में बेचती हैं। वह लहंगे बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, इसलिए वह तुरंत बिक जाते हैं। इसी तरह दोनों बहनें लहंगे बेच बेच कर एक दिन बहुत अमीर हो जाती हैं। इस बात की खबर अंजू और मंजू की मामी को लग जाती है। तभी वह अपनी बेटी से कहती है, सुहाना बेटा, तुम्हें पता है उन दोनों मनहूस लड़कियों के पास जादुई लहंगे की दुनिया का जादुई लहंगा है, जिसकी मदद से वह इतनी अमीर हो गई। अब मैं उन दोनों के पास जाऊंगी और जादुई लहंगे की दुनिया का जादुई लहंगा चुरा के लेकर आऊंगी। उसके बाद हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा सोचकर आरती अंजू और मंजू के घर चली जाती है और वहां जाकर झूठ मूठ के आंसू बहाती है। दोनों बहनों को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है और वह उन दोनों के साथ कुछ दिन रहने लगती है। जैसे ही उसके हाथ जादुई लहंगा लगता है तो वह चुराकर घर आ जाती है और उस जादुई लहंगे से कहती है, जादुई लहंगे की दुनिया के जादुई लहंगे, हमारे सामने नए नए डिजाइन के बहुत सारे लहंगे आ जाएं। मामी के इतना कहते ही जादुई लहंगे से एक डंडा निकल कर आता है और वह मामी की बहुत पिटाई करता है। इतनी पिटाई कि वह बेहोश हो जाती है और जादुई लहंगा उड़कर अंजू और मंजू के पास पहुंच जाता है और आरती को उसके किए की सजा मिल जाती है और दोनों बहनें जादुई लहंगे की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं।